ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे मुर्तसम हया के साथ अपने गांव चला गया सिर्फ इसी परेशानी की वजह से कि इसके बंदे मार दिए गए। और यहाँ पर मीरब जिसे मालूम है कि वो मां नहीं बनने वाली, मगर इसके बाद भी वो सच नहीं बोल सकी कि ऐसी कोई बात नहीं। और इधर हया जिसको मुर्तसम के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल गया, वो तो इस मौके के इंतज़ार में थी कि कोई मौका ऐसा आए कि मैं मुर्तसम के कानों में मीरब की तरफ से गुबार भर दूं। तब भी वो बातों बातों में मुर्तसम के कान भरने की कोशिश करती है और कहती है, अगर मीरब तुम्हारे दिल में तीर आर पार भी कर दे तो तुम तब भी यही कहोगे कि मैं तो मोहब्बत के हाथों मारा गया। तो मुर्तसम कहेगा, मैं ऐसी ही सोचूंगा और मोहब्बत ऐसी ही होती है। हालांकि हया तो इसके बाद ये भी कहने की कोशिश करेगी कि मीरब तो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। तो मुर्तसम हया से कहता है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है लेकिन कहती नहीं, मगर हाँ एक दिन ज़रूर कहेगी, क्योंकि मुर्तसम को अपनी मोहब्बत पर बहुत यकीन है। जबकि दूसरी तरफ मीरब को अभी भी ये मालूम नहीं कि हया मुर्तसम के साथ गई हुई है। वो तो इस बात को लेकर ही बहुत खुश है। हया को जब मालूम होगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इसने खुद को कमरे में बंद ही कर लेना है। मगर इनके घर की नौकरानी मीरब को बता देती है कि हया तो खान के साथ गांव गई हुई है। ये सुनकर तो मीरब हैरान और परेशान हो जाती है कि ये क्या मामला है। मुर्तसम को तो गांव गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, ये हया अभी तक इनके साथ है। वो इसी वक्त ड्राइवर को कहती है कि इसे गांव ले जाए, क्योंकि मीरब से ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती कि हया मुर्तसम के साथ क्यों है। असल में यही सच्ची मोहब्बत है कि वो मुर्तसम के साथ किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तभी तो वो इसी वक्त सुनते ही गांव चली गई। मगर यहाँ पर ड्रामे में नया मोड़ इस वक्त आएगा जब मीरब जल्दी से हवेली में दाखिल होगी, मुर्तसम को ढूंढेगी। जब इसकी मुर्तसम और हया पर नज़र पड़ेगी तो वो देखती ही रह जाएगी कि ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब कैसे। ये सारा हया का बहाना ही होता है। हया मुर्तसम से कहती है कि मेरी आँख में कुछ चला गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तब मुर्तसम इसके पास आता है और इसकी आँख में देखता है कि इसकी आँख में कोई चीज़ चली गई है। मगर हया तो बेहया बनकर मुर्तसम और मीरब के दरमियान दरार परवाना चाहती है। जैसे ही हया मीरब को देखेगी वो वहाँ से फ़ौरन ही चली जाएगी। दोनों चौंक कर मीरब की तरफ देखेंगे, मगर अब मीरब मुर्तसम से नाराज़ हो जाती है। लो जी, हया का काम तो मुकम्मल हो गया। जो वो चाहती थी वो मुर्तसम फ़ौरन से मीरब के पीछे भागता है और मीरब को रोकने की कोशिश करता है। मीरब को कहता है, तुम क्यों जा रही हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। मीरब मुर्तसम से कहती है, गलती तो मेरी थी जो मैं यहाँ तुम पर अपना हक समझ कर आ गई। और तुम ही वो मुर्तसम को देखते हुए ज़ारो कतार रोती है और ऐसा समझने लगती है कि मुर्तसम मुझसे बेवफाई कर रहा है और कहती है, तुम तो अपना प्यार किसी और से निछावर कर रहे थे। मुर्तसम फ़ौरन से मीरब के पास आता है और अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। तो मीरब मुर्तसम को पीछे कर देती है और कहती है, मुझे हाथ मत लगाओ। और यहाँ से अब इन दोनों की नाराज़गी शुरू हो जाएगी। मगर ख़ान तो ख़ान है, जैसे कैसे करके मीरब को मना ही लेगा और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाएगा कि जैसे वो समझ रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था, तुमने जो देखा वो गलत था। हया की आंखों में कुछ चला गया था, मैं तो इस कहने पर सिर्फ वही देख रहा था। अगली सुबह मीरब मुर्तसम की वापसी हो जाएगी। सब एक ही जगह पर जमा होंगे, मीरब के वालिदैन भी आ जाएंगे। तब ही माँ बेगम अपने बेटे से कहती है, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी थी। मुर्तसम ताज्जुब का इज़हार करता है। तभी माँ बेगम इसको बताती है कि तुम बाप बनने वाले हो। ये सुनकर मुर्तसम के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो ये सुनकर उदास हो जाता है, क्योंकि असल कहानी तो इसको मालूम है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात मुर्तसम मीरब से अकेले में पूछेगा
کہ یہ خوشی کیسے آن پڑی، میرا مرتسم سے کہے گی گول گپے کھانے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوئی اور ماں بیگم نے سمجھ لیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔